से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। अवैध उत्खनन का भेंट चढ़ा बनियाडी का ऐतिहासिक पानी टंकी। ध्वस्त होने के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। दीपावली के पूर्व संध्या पर DAV पब्लिक स्कूल और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। विलुप्त हो रही परंपराओं की ओर लौट रहा है समाज। दीपावली में मिट्टी से बने खिलौनों की जमकर हुई बिक्री। और महामारी के बाद हुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क का हुआ रीओपनिंग। विधायक ने फीता काटकर पार्क का किया रीओपनिंग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह स्थित बरसों पुराना पानी टंकी बुधवार की सुबह भरभरा कर जमींदोज हो गई। पानी टंकी के जमींदोज होते ही इलाके में बड़ा धमाका भी हुआ, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। हालांकि जब लोगों को यह पता चला कि बनियाडीह की लाइफलाइन कही जाने वाली अस्पताल के पीछे वाली टंकी जमींदोज हुई है, तो लोग उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में ध्वस्त पानी टंकी के पास सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस पानी टंकी से बनियाडीह क्षेत्र के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन बरसों से बनियाडीह अस्पताल और पानी टंकी के इर्द गिर्द अवैध कोयला उत्खनन के कारण उस इलाके का जमीन खोखला हो गया था। बीते कुछ माह पूर्व भी टंकी के इर्द गिर्द कई बार भूधसान की घटना हुई थी। उसी वक्त से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बनियाडीह का ऐतिहासिक पानी टंकी कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इससे पूर्व भी अवैध कोयला उत्खनन के कारण बनियाडीह अस्पताल की बिल्डिंग और क्वार्टर जमींदोज हो चुका है। इस घटना ने बनियाडीह वासियों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। जिस तरह से इलाके में अवैध कोयला उत्खनन का कार्य जारी है और उससे जमीन का अंदरूनी हिस्सा खोखला होता जा रहा है, उससे पूरे इलाके पर खतरा मंडराने लगा है और कभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी दुर्घटना की शिकार हो सकती है। फिलहाल मामले में CCL प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने CCL प्रबंधक पर अवैध कोयला उत्खनन कार्यों को रोकने में बढ़ती गई लापरवाही का पर्दाफाश कर दिया है।
दीपावली के मौके पर गिरिडीह में अपनी पहचान खो रही पुरानी परंपराएं फिर से देखने को मिल रही है। खासकर दीपावली के मौके पर मिट्टी से बने खिलौने से घर की लड़कियों के द्वारा घरकुंडा सजाने का पुराना परंपरा रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह परंपरा गुम होता दिख रहा था। लेकिन इस बार बाजारों में मिट्टी से बने खिलौनों की डिमांड खूब रही। खासकर मिट्टी से बने बर्तन बासन, घोड़ा, हाथी और घरों में जलाए जाने वाले दीपक की जमकर बिक्री हुई, जिससे कुम्हार और मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आया। इस दौरान बच्चों के गुल्लक की बिक्री जमकर हुई। डिजिटल युग में युवा स्मार्टफोन की मदद से गूगल पे, फोन, पेटीएम जैसी ऐप से रुपया जमा और खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब बच्चों के लिए उनका बैंक गुल्लक हुआ करता था। लेकिन बीते कुछ सालों में गुल्लक का क्रेज कम होता गया। लेकिन इस दीपावली में गुल्लक और बर्तन के खिलौनों की बिक्री ने यह साबित कर दिया कि लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौटना चाहते हैं। रात का क्या कहना, ये रात निराली है। महका हुआ गुलशन में हंसता हुआ माली है। मिले हैं चिरागों के रंगीन दिवाली है। महका हुआ गुलशन में हंसता हुआ माली है। गिरिडीह की लाइसेंसी पटाखे दुकानदारों ने जिला प्रशासन से शहर भर में अवैध तरीके से सड़क पर पटाखे बेचने वाले संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। झंडा मैदान में पटाखा बेच रहे लाइसेंसी पटाखा दुकानदारों ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में झंडा मैदान में पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस लेने की बात कही गई थी, जिसके बाद सरकारी राजस्व लेकर 18 लोगों को लाइसेंस दिया गया था। लेकिन अवैध रूप से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पटाखे की बिक्री हो रही है, जिस कारण झंडा मैदान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर बेच रहे अवैध तरीकों से पटाखे संचालकों पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे या बाहर में पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी लाइसेंसधारी आगे से पटाखा बेचने का लाइसेंस नहीं लेंगे। कितना रहता है एक डिब्बा में? 50 कितना?
कैसे पीस पड़ा? कुछ यार कलर भी है क्या भैया? देखिए तो ₹9 पड़ेगा देना। क्या चीज सर? बोलना लग 80 रुपये, ये 50 रुपये। यहाँ तो वहाँ तक मिलेगा, आपको वर्दी माना होगा शाम को। कुछ नहीं, बस वही है कि मतलब लाइसेंस तो ले करके हम माल बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ कस्टमर नहीं। दुकान तो 18-20 लग चुका है, कस्टमर रहे तब। तो कस्टमर जो है बाज़ार में है, बाज़ार में माल मिल रहा है तो कस्टमर बाज़ार में ही ले रहा है। 8-9 से ही आए, आधे से बता कि झंडा मैदान में ही पटाखा बिके। समस्या सेल यहाँ पर एकदम ना के बराबर है। प्रशासन बोलता आज से 6-7 साल पहले ही गाइडलाइन जारी किया था कि दीपावली में जो खुदरा पटाखा है वो झंडा मैदान से बिकेगा, मगर अभी आप रास्ते में ही चल जाइए, हर जगह बिक रहा है। तो लोगों को जब सड़क पर ही मिल जा रहा तो यहाँ पे क्यों आएंगे? और यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है सबको, उसमें खर्च भी गिरता है। ये टेंट वगैरह लगाने में भी खर्च अच्छा खासा गिर जाता है, उसके बावजूद कस्टमर उस तरह से नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस बना के उसके बाद हम लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं, लेकिन इस साल बहुत सारे दुकान रोड के किनारे लग जाने के कारण बहुत सारे लोग वहीं रोड किनारे ही ले रहे हैं, जिसके कारण इधर सन्नाटा छाया हुआ है। लोग लाइसेंस बना के झंडा मैदान में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी पचम्बर रूट हो गया, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, सब जगह पटाखा दुकान खुला हुआ है, तो यहाँ कस्टमर नहीं आ रहा है। तो प्रशासन से वही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग जब इतना पैसा खर्च करके झंडा मैदान में बैठते हैं सर। दीपावली के अवसर पर BNSTAV पब्लिक स्कूल परिसर में इंटर हाउस पूजा थाली एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता सदनवार संपन्न करवाई गई। छात्रों ने घरेलू एवं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं संस्कार की अनुपम झांकी प्रस्तुत की, जहां पूजा थाली के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक चेतना की प्रासंगिकता को दर्शाया गया। वहीं रंगोली के माध्यम से छात्रों ने विश्व बंधुत्व, अनुशासन, साहचर्य एवं वर्तमान समय की सबसे भीषण त्रासदी कोरोना महामारी की विभीषिका एवं कोरोना योद्धाओं की कलाकृति को उखेड़कर उनके त्याग और समर्पण भाव को नमन किया। इस मौके पर DAV पब्लिक स्कूल के क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
वो मोती को इस तरह रख दो ना। दीपावली की पूर्व संध्या पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में रंगोली सह दीप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सुंदर एवं आकर्षक रंगोलियां बनाई। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार बालिका व्यक्तित्व विकास के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित थी। रंगोली हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस तरह की क्रियात्मकता बनाते समय बच्चे बेहद सकारात्मक भाव एवं तनाव मुक्त होकर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। रंगोली बनाते समय अंगूठा एवं उंगली दोनों के संयोग से मस्तिष्क ऊर्जावान और सक्रिय होता है। इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों को अपनी संस्कृति और समाज से जुड़े रहने का संदेश प्राप्त होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख सरिता कुमारी एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कुमारी रंजन अस्थाना, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने उपस्थित प्रतिभागियों को कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर महिलाओं से संबंधित ज्वलंत विषयों पर आम महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ तालमेल कर महिलाओं के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में आप सभी उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित विषयों एवं उनको प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन के द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी। आप सभी लोग आज के इस कार्यक्रम से संबंधित विषयों को अच्छे तरीके से समझें एवं समाज में जाकर महिलाओं एवं बच्चियों को जागरूक करें ताकि देश की आधी आबादी जानकारी के अभाव में न्याय पाने से वंचित नहीं रहे। कार्यक्रम में जिले भर से कुल 57 महिला शिक्षक सहिया साथी सखी मंडलों के महिला प्रतिनिधि उपस्थित थी। हेलो, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। कार्यों का प्रचार प्रसार है और ये हमारे गिरिडीह जिला का सौभाग्य है। सुने और हम महिलाएं आधी आबादी कहलाती हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा तो हमारे अधिकारों में बहुत कम हैं जो कि आगे बढ़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ज़्यादातर सहन करके चुप हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? हमें शिक्षण का अभाव है। बेटियां पढ़ाई नहीं जाएंगी तो बेटियां जानेंगी कैसे? जब जानेंगी नहीं तो अपने अधिकार मांगेंगी क्यों? आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। यह जो कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा से एक प्रपोजल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया था। माननीय न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए इसे अपने एजेंडा में लाया और माननीय नालसा और माननीय झालसा के निर्देश के अनुसार डालसा को यह आदेश दिया गया कि कहीं न कहीं हम आज के दिन भी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, मना रहे हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा के निर्देश पर झालसा के द्वारा आप सभी को हम लोग न्यायालय के कल्याण न्यायालय के झालसा से आप लोग को संबंधित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के हित में चलाई जा रही हैं उनका लाभ प्रत्येक महिला तक पहुँचे। बात किया और हम लोगों ने कोर्ट भेजा है, तो आप सबसे भी हम गुजारिश करेंगे कि घरेलू हिंसा हो गया, बाल विवाह हो गया, बच्चों से संबंधित जितने शोषण होते हैं
उनसे संबंधित सारी शिकायतें यदि आप हमारे यहाँ लाते हैं तो हम लोग इस सबको मतलब निदान करने की कोशिश और जहाँ जहाँ इनको पहुँचना है उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कार्य करते हैं। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े हुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बुधवार को इस पार्क का रीओपनिंग किया गया। गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद व गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर पार्क का रीओपनिंग किया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने पार्क के संचालक को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस पार्क से शहीद का नाम जुड़ा है, इसलिए इस पार्क की नाम की गरिमा बनाए रखना है। रीओपनिंग में संजय सिंह, मोहम्मद सद्दाब, रितेश पांडे, प्रमिला मेहरा, सतीश केडिया, संजय, राजेश सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। शहर के बीचों बीच अवस्थित इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। बुजुर्गवार लोगों को सुबह शाम घूमने की जगह मिले, बच्चों को खेलने का अच्छा माहौल मिले। संचालक से मेरा यह अनुरोध होगा कि जनता की सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए इस पार्क का संचालन करें कि ये पार्क गिरिडीह में एक कीर्तिमान के तौर पर हम लोग कहें कि शाम का समय अगर गुजारना है तो शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क जाना है। और ख़ास करके इस पार्क के साथ हमारे ज़िले के शहीद का नाम जुड़ा है तो उसकी गरिमा को भी ध्यान में रखते हुए इस पार्क का संचालन होना चाहिए। उपाध्याय चिल्ड्रेन पार्क का भव्य उद्घाटन माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और माननीय विधायक डॉक्टर सुदेव कुमार सोनू के द्वारा किया गया। इस पार्क में झूला, मिक्की माउस, जंपिंग और स्टीमर, एक कैंटीन भी हम लोग खोले हैं। बेहतर सुविधा देने के लिए इस पार्क में हम लोग प्रयास करेंगे। 29 माह के लिए ये पार्क मुझे मिला है और निश्चित तौर पर शहर का सबसे खूबसूरत पार्क ये है और 29 माह तक इस पार्क को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। गिरिडीह वासियों से मेरा अपील है, निवेदन है कि एक बार पार्क में अवश्य पधारें और आकर के यहाँ की खूबसूरती को देखें। बहुत दिनों से ये पार्क बंद था और पुनः इसको नगर निगम द्वारा चालू कराया गया। आज माननीय विधायक जी अपने हाथों से इसका शुभारंभ किए। हम शुभकामना देते हैं यहाँ के संचालक को कि अच्छे तरीके से इस पार्क को चलाएं ताकि इस पार्क का रौनक बरकरार रहे। जैन उच्च विद्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मौके पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं के 4 सेक्शन के विद्यार्थी, 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन के विद्यार्थियों ने अनेकों रंग बिरंगे रंगोली बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन ने कहा कि रंग मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होता है। रंगों से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार का प्रदर्शन होता है। वहीं प्रतियोगिता के आयोजक और प्रेरक विज्ञान शिक्षक देवेश कुमार देव ने बताया कि आजादी का जश्न, असत्य पर सत्य की विजय, भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण और देश के कर्मवीरों को समर्पित यह प्रतियोगिता
बच्चों को भारत के समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने का एक छोटा प्रयास है। कार्यक्रम के सफल संचालन में कृष्ण कुमार सिंह, संगीता जैन, श्याम कुमार सिंह, सदानंद प्रसाद, आकाश जैन, माधुरी कुमारी, रजत जैन, सुब्रत सामंत, रूपलाल मंडल, विवेक जैन, संजीत कुमार इत्यादि मौजूद थे। आज विद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत एक आपको रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी वर्गों में सभी वर्गों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर नानसी को जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया और इस रंगोली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने हमारे वीर सपूतों जो वीर सेनानी हैं उन सबों को एक दीपक जला करके एवं रंगोली प्रतियोगिता के तहत उनको नमन किया, उनके शहीद एवं उनकी कुर्बानी को याद किया। इस अवसर पर हम विद्यालय परिवार सभी शहीदों को नमन करते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि शहीदों के नाम पर कम से कम एक दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। धन्यवाद। बुधवार को गांवा थाना के सामने सड़क दुर्घटना में घायल पिता पुत्री को गांवा के समाज सेवियों ने आर्थिक सहयोग देकर धनबाद इलाज के लिए भेज दिया है। गौरतलब है, पटना डोरंडा मुख्य पथ पर बेंड्रो गांव के समीप गत दिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमुआ थाना क्षेत्र के कारोडीह निवासी सुरेश रविदास एवं उनकी पुत्री प्रतिभा कुमारी बाइक पर सवार होकर गांव आ रहे थे। तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके बाद गांवा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया था। गिरिडीह से बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया, जहां पर घायल का परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं था। बुधवार की सुबह दोनों घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से उसके परिजन लेकर गांवा थाना आए। थाना पर ट्रक के मालिक ने इलाज में खर्च 1 लाख रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि सुरेश रविदास गांवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था और वह अत्यंत गरीब परिवार से है। दोनों का इलाज में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। मामले को लेकर गांवा के समाज सेवी नागेश्वर यादव, रणधीर चौधरी, राजेंद्र चौधरी, मुन्ना सिंह, बुगुन उर्फ कन्हई राम, सोनू बर्नवाल, विक्की स्वर्णकार, सागर चौधरी, गांवा थाना मुंशी पवन चौधरी ने आर्थिक सहयोग दिया है ताकि उनका इलाज हो सके। साथ ही उन्होंने सक्षम लोगों से अपील करते हुए आर्थिक सहयोग करने का निवेदन किया है। गाड़िया कस्टडी में रखिए, सब सुधार में आ जाएगा। गाड़ी कस्टडी में रखिए सब। गाँव में जमुआ के आदमी सुरेश रविदास बेचारे बहुत दिनों से गांव में ही रह के अपना मजदूरी करके अपना रोजी यापन कर रहे थे। वो अपना घर जाने के लिए अपने बच्चे और अपने बच्ची को लेके डोरंडा मुख्य मार्ग से जा रहे थे। बेंड्रो तरफ से आ रही एक ट्रक से उनका हादसा हो गया, जिससे उनका पैर और बच्ची का भी पैर में जख्म हो गया, बहुत भयानक जख्म हो गया। और उनके इलाज के लिए हम लोग अभी जितने यहाँ थे सारे समाज सेवी लोग, हम लोग कुल मिला के दिए हैं और अपील कर रहे हैं कि जो भी उस टाइप के हैं इस गरीब आदमी को मदद के लिए जितना से अधिक हो सके इनका मदद किया जाए। सुरेश रविदास कारूडीह जमुआ के रहने वाले हैं। आज से 10 वर्ष पहले अपनी पत्नी छोटे छोटे बच्चों के साथ ये राजमिस्त्री काम करते थे। अपनी बच्ची को इलाज करा के धनबाद से गाँव लौट रहे थे। बेंड्रो मोड़ पर ट्रक मार दिया धक्का, जिससे बेटी और
मिस्त्री का सूर्यदास का दोनों का पैर बहुत बुरी तरह टूट चुका है। सूर्यदास का कमर भी आपका जो कंधा भी टूट गया है, जिसमें हम लोग काफ़ी प्रयास करते हुए कुछ हम लोग उसको आर्थिक मदद कर रहे हैं और लोग से अपील करते हैं ऐसे गरीब आदमी को और आर्थिक सहयोग करें जहाँ लोग करें।